वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। आई एम क्विकली डूइंग बेटा 3 चैप्टर का मैं क्विक रिवीजन करूंगा बेटा। उसमें से बोर्ड में क्या क्या फिक्स क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बता देता जनरली। ठीक है ना बेटा, आ जाओ। बस अब बेटा है ना, ये सुन, ये आएगा चैप्टर, बहुत अच्छे से करना बेटा, बहुत इजी है। केमिकल बॉन्डिंग में बेटा व्हाट वी जनरली डू बेटा, वी डू बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या करते हैं हम लोग बेटा? मेटल और नॉन मेटल होगा तो क्या होगा? मेटल और नॉन मेटल होगा तो आयोनिक बॉन्ड, और दोनों नॉन मेटल होगा तो क्या होगा? कोवेलेंट। ओके। ए आपको एग्जाम में ना ये ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 11, 281। तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। इसका 287 है ना बेटा, राइट? तो इसको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बोलेगा। तो ये कौन सा बॉन्ड है बोल? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है कि नहीं? अच्छा, ये आपको ऐसा ही ड्रॉ करने का, अच्छे से देखने का। इसका प्लस हो जाएगा। इसमें हम लोग कभी भी बाहर का इलेक्ट्रॉन ही दिखाते सब ने। 287 है तो देख 28 वाला बनाया क्या? 281 है तो खाली बाहर वाला ही बनाना है डॉट एंड क्रॉस में। और हाँ, ये एरो भी बनाने का। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, और फिर ये क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। कभी कहा बोल, डालना है, जरूरी है। ना वो पागल है, वो सब जाने दो बेटा। अभी मैं तुमको ना और एक चीज बता देता हूँ। इसमें ना आपको ना ऐसा भी पूछते हैं, आयनिक इक्वेशन लिखो। क्या लिखो? आयनिक इक्वेशन। आपको है ना एग्जाम में ऐसा बोलेगा, एक्स का एटॉमिक नंबर 11 है, वाई का कितना है 17। आपको बोलेगा इसका आयनिक इक्वेशन लिखो। तो पहले आपको क्या करने का, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देने का। 281 है और इसका कितना है बोल बेटा? अभी है ना बेटा, कभी भी है ना ये वो लोग एक्स वाई फॉर्म में देगा ना तो एटॉमिक नंबर वो लोग देंगे बेटा। ठीक है ना, दे विल गिव यू। तो अपने को देखने का, अगर उसके बाहर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है मतलब वो मेटल है। 3 या 3 से कम, सुन ले बेटा, 3 या 3 से कम है तो वो कौन है? मेटल है। 4 या 4 से ज्यादा है तो वो कौन है बोल बेटा? नॉन मेटल। तो बेटा मेटल वाला हमेशा बाहर वाला ऑर्बिट, अगर बाहर 3 या 2 या 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो दे देगा। वो क्या करेगा? तो भी ये बेटा हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, एक्स कितना था बोल बेटा? 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं? तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज करके ये क्या बन जाएगा? X1+। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन। लियो याद आ रहेगा, लियो। लॉस ऑफ। अभी तू मेरे को बता, ऋषिता, ये वाई कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट होने के लिए बोल? सबको हर एक के बार 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। हाँ, तो कितना गेन करेगा? वेरी गुड, 1। तो y+1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू व्हाट बेटा? y1-। क्लियर है? अच्छा, ये लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ये आयनिक इक्वेशन हो गया। फिर आपको पूछेंगे इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? ये आयंस बने कि नहीं? तो विच बॉन्ड बोलो? आयोनिक बॉन्ड। फिर तीसरा आपको क्या पूछेंगे, इसका फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो? फॉर्मूला। मतलब इन दोनों का भी, ये दोनों कंबाइन हो गए तो क्या फॉर्मूला? तो पॉजिटिव हम लोग हमेशा पहले लिखेंगे। तो देखो मैं तुमको ऐसा बता, इसका कितना वैलेंसी था? 1+। इसका कितना था? 1-। तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपको फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा? XY। क्या मिलेगा? लेकिन सपोज बेटा अगर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहता, एक्स का एटॉमिक नंबर बेटा ऐसा मैंने दिया रहता आपको, चलो बेटा, एक्स का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 12 है। कितना है? तो क्या लिखेगी? 282। इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा? तो दो, तो मेटल है ना ये। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। तो कितना चार्ज आएगा? 2-। बराबर है कि नहीं? सॉरी, 2+। बराबर है। और ये कितना हो जाएगा? ये तो सेम ही रहेगा ना। अभी इन दोनों के बीच में भी आयनिक कंपाउंड ही बनेगा। अभी तो मेरे को बता, इस पे 2+ है, इसका तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोल? एक्स, बोलना बेटा, ये इधर पे चला जाएगा। XY। क्लियर है? क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने देखा रहेगा। क्लियर है? या इसको मैं पीरियोडिक टेबल से भी कंपेयर कर दूंगा। ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में और ये ग्रुप 17 में, तो ग्रुप 2 और ग्रुप 17 के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा बोलो? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट। क्लियर है? अरे बोलो ना। तो ये बेटा बहुत इजी होता है बेटा, इसमें ना ये चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है, फुकट मार्क्स है ये चैप्टर का। ओके। अच्छा, अभी कैल्शियम है तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था बोलो बेटा? 2-2। तो ये क्या करेगा? और ऑक्सीजन का 2,6, तो 6। ऑक्सीजन को 6 चाहिए, इसको 2 लूज करने का, तो देखिए 2 दे देगा। तो आपको कैल्शियम 2+ और O2- मिलेगा कि नहीं बोलो? बोलो ना। और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा कि नहीं? ऐश नहीं बेटा, ये 2-2 कट हो जाएगा बेटा, देख। अभी ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछते हैं ये वाला, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के बाद एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 12। तो 282 है। तो इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही बताते हैं। एशनी इसका है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो 287 है। अच्छा, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का, लेकिन एक क्लोरीन एक ही गेन कर सकता है, तो मुझे कितना क्लोरीन लेना पड़ेगा बोल बेटा? 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और एक ये इसको देगा, ऐसा इसको बता। तो देखिए 2 बार क्लोराइड लिखेगी, तो दिख रहा है बेटा?
और क्रिस क्रॉस करेगी तो Mg का वैलेंसी कितना था, 2+, क्लोरीन का कितना था, 1-, तो कंपाउंड क्या बनेगा, MgCl। कितना इजी है बोलो बेटा। ओके। अब कोवलेंट में क्या होता है बेटा, शेयरिंग होता है। क्या होता है, अच्छा अभी देख, पहला हाइड्रोजन है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दोनों जन शेयर किया, कितना पेयर शेयर किया, एक पेयर शेयर किया, और दोनों सेम है तो लोग का, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, सेम, तो ये नॉन पोलार बनेगा। क्या बनेगा, अच्छा दोनों शेयरिंग से बनता है, उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट। क्या कहते हैं, क्लोरीन का भी 287 है, ये भी क्लोरीन 287 है, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो दोनों जन ये एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वो लोग ने शेयर किया, देख इसका भी ऑक्टेट हो गया कि नहीं, इसका भी ऑक्टेट हुआ कि नहीं, तो हमने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो उसको क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, ये बीबी यहाँ जो ऋषिता ये आता ही है एग्जाम में, देख ऑक्सीजन में जाते हैं, नॉन पोलार क्यों लिखा है, अभी पोलार, खाली पोलार के लिए तेरे को याद रखना है, पोलार, पोलार के लिए हम लोग को क्या याद रखना है, पोलार में आपको खाली ये याद रखना है, हेडफोन कॉल। क्या याद रखने का है, याद आ रहा है कि नहीं, हेडफोन कॉल, फोन का स्पेलिंग, अभी खिंगी, इकडे बघ, हेडफोन, मैंने पर्पसली ऐसा किया, कॉल, FON और CL, क्लूल, मतलब HF, H और F के बीच में क्या बनेगा, H और O के बीच में क्या बनेगा, H और N के बीच में कितना बनेगा, H और CL के बीच में क्या बनेगा, बस ये चार ही आपके सिलेबस में पोलार है। क्या है ये लोग, पोलार कोवेलेंट है। क्या है ये बोलो, पोलार। क्लियर है, राइट। इसको छोड़ के कोई भी होगा तो क्या बोलेगा, नॉन, दोनों नॉन मेटल होना चाहिए, मेटल और नॉन मेटल होगा तो आयोनिक। तो देख ये भी, ऑक्सीजन का बाहर देख कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 8 तो 2,6 ना, तो बाहर देख 6, इधर पे भी कितना है, 6, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2, देख ये 2 शेयर करे बेटा, ये ड्रॉ करने में कितना टाइम जाएगा बता ना मेरे को, फुल मार्क्स है इसका, ये देख 8 इसका हो गया, 2 पेयर शेयर किया तो डबल कोवल। ऐसा पूछे कि ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड बनेगा तो क्या बोलोगे, डबल कोवल। कितना कोवलेंट बॉन्ड, डबल, तू मत बोलना, क्या बोलने का, डबल। ये वाला बहुत पूछते हैं, नाइट्रोजन, अभी बोलोगे ना एलिमेंट को चेंज करके XY फॉर्म में देखे तो कर पाओगे ना, समझा क्या, हीरो आया, आने ही वाला है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, झिंगुर बोल, 7, तो 2,5, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाया कि नहीं, आपने बाहर वाला ही बनाने का, इसमें भी 5, अभी इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3, देख दोनों सामने सामने आ गया, देख इसका 8 हुआ कि नहीं बोल, इसका भी 8 हुआ कि नहीं बोल, तो देखिए ट्रिपल कोवलेंट। ऐसा पूछे कि नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड है तो क्या बोलेगा, ट्रिपल, और नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के लिए क्या होना चाहिए, हेडफोन कॉल, HF, पानी, अमोनिया और HCl, चार ही है तुम लोग को पोलर। अब बेटा ये मीथेन है, ए भाई मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, भवानी, CH4, तो कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 4, 6 होता है ना, हाइड्रोजन का एक एक, देख सबने शेयर किया, तो क्या मिला, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेगा बेटा, ये प्लीज अच्छे, इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं है, फुल आएगा ये चैप्टर में, ऐशनी अच्छे से करना है ये बेटा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये तुम्हारे स्कूल के पेपर में भी आया था, क्लोरीन के बाहर कितना होता है, 7, कार्बन के बाहर कितना है, 4, दिख रहा है, तुम्हारे स्कूल में आया था ना ये। कौन कर रहा है ये वो कर रही है ऐश, अनिशा, काय चाललाय बेटा, असं नको करू, सेकंड बेटा। सर चुकून झालंय ना। हाँ, सर गलती से हुआ। ओके, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, रियली अप्रिशिएट योर अटेंटिव, गुड बेटा। चलो बेटा आ जाते हो। इसको भी देखिए, इसको एक चाहिए, इसको एक, और ये देखिए सब 4, कितना शेयर किया बोलो बेटा, देखिए इसका 8 हो गया कि नहीं, इसका भी 8 हुआ कि नहीं बोलो। बेटा प्लीज ये चैप्टर और पीरियोडिक में बहुत इजी है, स्किप ही नहीं करना है बेटा। 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखा के नहीं बोलो, राइट। अभी जो इसमें देख, अभी वाटर, पहली बार देखिए वाटर में मतलब H2 है, तो हेडफोन कॉल आ रहा है कि नहीं, ये अमोनिया है, दिखाई दे रहा है, पहले मैं आपको अमोनिया बता देता हूँ। अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, अरे ये क्या खुल गया भाई, अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोल बेटा, 7, 2,5, तो देख 1 2 3 4 5 दिखा के नहीं। हाइड्रोजन का कितना है आयुष, एक 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 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अभी देख ये इसके साथ शेयर करेगा, देख रहा है, अरे इसका 8 हो गया कि नहीं, पहले बता मेरे को। ये बॉन्ड में गया, ये बॉन्ड में गया, ये बॉन्ड में, ये बॉन्ड में गया क्या, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है उसको क्या कहते हैं, लॉन पेयर। क्या कहते हैं, तो अमोनिया में एक लोन पेयर है और 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या है, 3, और इसको पोलार बोलते हैं। पोलार क्यों बोला बेटा, बेटा देखो रस्सी खेच अपन खेलते हैं, पता है कि नहीं, ऐसा, तो बेटा कौन ज्यादा पावरफुल है बेटा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ज्यादा पावरफुल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट।
शिफ्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ ज्यादा टाइम बिताएगा, इससे इधर पे आ जाएगा। पूरा जाएगा नहीं, हाइड्रोजन ने भी उसको छोड़ा नहीं है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रहा है क्या, नहीं, अनइक्वल शेयरिंग होता है, याद रखना। पोलार में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पोलार में अनइक्वली शेयर्ड होगा। अभी याद रख, अमोनिया में 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और 1 लोन पेयर। अब वाटर में आ जाते हैं। वाटर में देख बेटा, ऑक्सीजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, बोल बेटा। 8 होता है तो 2,6 सेकेंड, देख बेटा 6, हाइड्रोजन का एक एक, देखिए यहाँ पे शेयर किया। देखिए शेयर हो गया कि नहीं, हाइड्रोजन का देख डुप्लेट हो गया कि नहीं, बोल। अच्छा, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और 2 क्या है, लोन पेयर। एमसीक्यू में पूछते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में कितना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 सिंगल, डबल मत बोलना, एशनी क्या बोलेगी, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और कितना लोन पेयर है, 2। अब बेटा मैं तुमको ना जो एग्जाम एग्जाम में ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है वो मैं बता देता हूँ। देखो पहले इधर पे आ जाते हैं, ये पोलार नॉन पोलार। पोलार के लिए मैंने आपको लिखवा भी दिया था, आपको खाली क्या याद रखने का है, हेडफोन कॉल। तो HF HN और HO, ये देख, तो कौन कौन है तुम्हारे सिलेबस में, पोलार सिर्फ इतने ही है, देख रहा है, HF HCl ये। अच्छा, पोलार में इसमें क्या होता था, नॉन पोलार में दोनों सेम ही होता था कि नहीं, बोलो दोनों जन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी जाएगा क्या। अरे मैं वो मेरा जुड़वा है, हम लोग टग ऑफ वॉर खेलेंगे तो कुछ होगा क्या, बोलो नहीं ना। और यहाँ पे क्या था, बोल बेटा, यहाँ पे देख कौन है, आयुष है यहाँ पे, और दूसरा कौन है यहाँ पे, सम्यक है, देख। इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, पहले थोड़ा यहाँ। तो देख यहाँ पे क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वली। क्लियर है। ये चार को छोड़ के कोई भी मॉलिक्यूल होगा नॉन मेटल वाला, वो इधर पे आएगा। एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, 3 में कोवेलेंट दूंगा और एक कौन सा दूंगा, पोलार। तो कर पाओगे, नॉन पोलार और पोलार, पक्का। अब बेटा ये बोर्ड में आने ही वाला क्वेश्चन है, मार्क कर ले या लिखो, बना डालो डायग्राम एक बार, आएगा ही। एवरी ईयर आता है बेटा, यहाँ पर है ना, मैं आपको ना कितने डायग्राम बताने वाला हूँ, ये 2 में से एक आएगा ही, 100% आता है एवरी ईयर। ठीक है, ओके। देख लो भाई, आयुष और रैशनी और ये ऋषिता, देख लो, ये आएगा ही। पहला क्या है बोलो, एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछूंगा, कोई भी एसिड को अगर मैंने पानी में डाला, एसिड को किस में डाला, तो कौन सा पॉजिटिव आयन बनेगा, बोलो। कौन सा पॉजिटिव आयन बनता है, हाइड्रोनियम। क्या बनता है बोलो। एग्जामिनर आपको ऐसा घुमा के पूछेगा, नेम ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द, पानी पानी दे रहे उसको बिच्छी को। अरे मेरा बॉटल कहाँ। ओ ये दिखाई दिया कि नहीं, बोलो बेटा। या हाइड्रोनियम बनाने को आएगा, कैसे बनाने का है देख लो, अच्छे से 10 बार बता रहा हूं, देख लो फिर से। बेटा पानी है ना, एसिड क्या देता है, H+, आयुष एसिड HCl HNO3 H+ देगा, तो क्या बनेगा बोल। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे। अच्छा, अभी हाइड्रोनियम जो रहता है उसमें देख, हाइड्रोजन था पहले नॉर्मल, एक इलेक्ट्रॉन था उसका, लेकिन अभी तूने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अभी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है ना, खाली हो गया। पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2। अब ये हाइड्रोजन पूरा है, रिकाम है, कुछ नहीं है इसके पास। अब ये वाटर आप लोगों ने बनाया था ना, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 दिखाई दे रहा है, और एक एक हाइड्रोजन का। अभी तू देख रहा है बेटा, ये क्या है तेरे पास, लोन पेयर है कि नहीं। अब इसमें पहली बार क्या होने वाला है, ये लोग शेयर करने वाले, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए एक ही बंदा देता है। अब तक क्या हो रहा था, हाइड्रोजन एक तो हाइड्रोजन एक तो हाइड्रोजन बनता था, Cl1 तो दोनों एक एक देते थे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। When both the electron for sharing are given by one of the element, then वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये देख रहे हैं, अभी देख इसके पास तो कुछ था ही नहीं ना बेटा। अच्छा, इस पे पूरे पे क्या चार्ज था, न्यूट्रल, इस पे पॉजिटिव था, तो इस पे ओवरऑल पे पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं। बच्चे लोग डायग्राम में ना ऐसा ये स्क्वायर ब्रैकेट बन के ये प्लस दिखाना भूल जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर बता देगा, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन का इसका एक है, तो ये देखिए नॉर्मल बॉन्ड बना, दिखाई दे रहा है, ये ब्लू इसका एक, ये तो नॉर्मल बॉन्ड बना, दोनों जन एक एक दे रहे थे, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है बोल बेटा,
ये वाला हाइड्रोजन कुछ भी दे रहा है क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? तो ये वाला बॉन्ड ऐसा एरो वाला बनेगा, और एरो वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड? व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग इज गिवन बाय वन ऑफ द एलिमेंट. ठीक है. और ये पूरे पे देखिए, ये आपको ना ये डायग्राम भी बनाने का और ये एरो भी बनाने का, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो वाला नहीं बनाया तो मार्क्स जाएगा. अच्छा, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में गया क्या? नहीं ना, तो उसको क्या कहते हैं? लोन पेयर. एमसीक्यू में मैं क्या पूछ सकता हूँ दूसरा? हाइड्रोनियम में कितने बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है? तो 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. फिर एक कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट. और एक क्या है? लोन पेयर. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अभी क्या होगा बेटा? अमोनिया जैसे H+ के साथ होगा. अमोनिया में बेटा आपको पता है ना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोला आयुष. 7. तो 2,5 है कि नहीं? ये काले काले इलेक्ट्रॉन दे कितने? 5 है. हाइड्रोजन कितने बोल बेटा? एक है कि नहीं बोल? अच्छा, तो देख एक एक हाइड्रोजन इधर पे आ गया. देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं बोल? अच्छा, ये क्या कौन सा बोलो बेटा? H+. H के पास कुछ नहीं है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर देख रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसके ऊपर. ये वाला ये कोई शेयर कर रहा है क्या? नहीं ना. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके ये इसको ये देगा इसको शेयरिंग. ये देख, दोनों एक ही ने दिया कि नहीं? अबे झिंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ये मिला कि नहीं? अच्छा, इस पे पॉजिटिव था तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं बोल? अच्छा, अभी इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, तो ये देखिए नॉर्मल बॉन्ड बना दिखाई दे रहा है. लेकिन ऊपर वाले में क्या है? ये वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन कुछ दे रहा था क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? तो ये देखिए एरो वाला बॉन्ड बना के नहीं बोल? अच्छा, एग्जामिनर इसको कैसा घुमा के पूछेगा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. है, अमोनिया को पानी में डालेगा तो क्या बनेगा? विच आयन? अमोनियम. और क्या बनेगा? OH-. तो लोगों ने कौन सा बोला? पॉजिटिव आयन का स्ट्रक्चर बनाओ. किसका? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. कर पाओगे? अच्छा, कभी पूछा मैंने ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेगेटिव आयन व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन आयन, तो किसका बनाने का है बोलो? हाँ, लेकिन उससे पहले आप देखो इसमें बेटा क्या है? 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट. एक भी लोन पेयर है क्या? एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. अमोनियम में कितना लोन पेयर है? 0. हाइड्रोनियम में कितना लोन पेयर होता था? 1. भाई ये दो में से एक आने ही वाला है भाई, घर पे प्रैक्टिस कर लेना. एस्मी, ऋषिता, वीर, आयुष, ये करना ही आएगा ही एग्जाम में. ये 2 डायग्राम में से 5-5 बार प्रैक्टिस कर ले, आएगा. बोर्ड में तेरा 2 मार्क पक्का है, गारंटी. ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो मैंने अभी बताया था ना. लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब जर्मनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देख, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं बेटा. ए मेरा बेटा, अगर मैंने बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नेगेटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन द वाटर, तो अमोनिया को पानी में डाल देते तो क्या क्या बनता था? अमोनिया और पानी लेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, तो अमोनियम में अमोनियम होता है. बरोबर है. और दूसरा क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड. तो ये तेरा नेगेटिव आयन हुआ कि नहीं बोल? तो तेरे को देख हाइड्रोक्साइड को बनाने का बोलेगा तो ऐसा डायग्राम है इसका बेटा. देख रहा है? पानी में से तूने ने क्या निकाल दिया? एक H को निकाल दिया. देख बेटा, ये वाला H को तूने निकाल दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ दिया. तो देख रहा है इस पे नहीं, तो ये तेरा क्या बनेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और 2 लोन पेयर, और ये भी एक लोन पेयर हो जाए. अच्छा, एग्जाम में मैंने तुमको ऐसा पूछा क्वेश्चन, ए ड्रॉ द कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल द बॉन्ड. ऑल द बॉन्ड मतलब क्या ऋषिता? ऑल द बॉन्ड मतलब कोवलेंट भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए, और आयनिक भी. तो कौन है वो? अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम का कोई भी सॉल्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट. तो देख, अमोनियम आज हम लोग ने बनाया था कि नहीं? अमोनियम होता था कि नहीं बोल? बाहर खाली तू क्या डाल देगी? क्लोराइड. अब इसमें एमसीक्यू आ सकता है, इसमें कौन सा बॉन्ड है? कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 1, 2, 3. कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एरो वाला? ये देखना इधर कितना है? 1. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं? तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आयोनिक. समझा? बोलो. हो गया ये बेटा? ठीक है ना? ओके. फिर ये बेटा, ये ना ये डिस्टिंग्विश आता है. इलेक्ट्रोवायलेंट मैं तुमको बताता था. इलेक्ट्रोवायलेंट बेटा क्या रहता है? आयंस होता है कि नहीं? सोडियम आयन. तो वो लोग स्ट्रॉन्ग रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अटैक. कोवलेंट बॉन्ड है वीक, क्यू शेयरिंग, तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये याद रखना पड़ेगा. हाई मेल्टिंग पॉइंट. अच्छा, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड गुड कंडक्टर कब होगा? ओनली इन एक्वेस या मोल्टन फॉर्म. कोवलेंट कंपाउंड क्या रहता है? बैड कंडक्टर. एक्सेप्ट विच वन? पोलार. पोलार कोवलेंट आर गुड बिकॉज दे फॉर्म आयंस.
HCl को पानी में डालेगा तो हाइड्रोनियम बनता है कि नहीं, बोल। अमोनिया को पानी में डालेगा तो बेटा अमोनियम बनता है कि नहीं, राइट। चलो, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली soluble इन वाटर, कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल। कोवेलेंट कंपाउंड आर soluble, खाली एक्सेप्शन कौन है, पोलार कोवेलेंट पानी में डिजोल्व होता है कि नहीं, अमोनिया HCl डिजोल्व होता है कि नहीं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन, में NaCl था, मेरे में ऑलरेडी +4 था, इस पे ऑलरेडी माइनस था, तो हम लोग खाली सेपरेट होते हैं। लेकिन बेटा कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है बेटा, दे अंडरगो आयंस बनता है, HCl को पानी में डालेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम एंड व्हाट, Cl-। तो दे अंडरगो आयनाइजेशन, दे अंडरगो डिसोसिएशन, बस हो गया, चैप्टर खत्म, फिनिश। समझा गया, आगे अभी तेरे को कर पाएगा ये डे। देख यहाँ पे ऐसा सब क्वेश्चन दिया, व्हाट इज लॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम सेम एटम। तो क्या होगा, दोनों एक ही बंदा देगा तो कोऑर्डिनेट। फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, आयनाइज। अच्छा यहाँ पे मैंने पूछा रहता सेपरेशन, पूछा रहता तो डिसोसिएशन। कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली तो नॉन पोलर, मैंने अनइक्वली बोला रहता तो पोलर। क्लियर है, राइट। फिर कभी भी ऐसा कोवेलेंट के लिए कुछ भी पूछेगा ना, वाई दे आर गैस सॉलिड या सॉफ्ट, तो क्या बोलेगा, वीक वैन डर वाल फोर्सेस वगैरह। क्लियर है। चलो बेटा ये हो गया तुम्हारा, अभी तुमको कहाँ पे जाना है, बोलो ना। अरे ये तो 12th स्टैंडर्ड का माइंस मैंने ओपन कर दिया। ये देखिए 12th में ऐसा होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन, देखो साइंस छोड़ दिया ना 12th का, देख के ही क्या हो गया। ये देख ऐसा घर घर खेलने का इसमें, देख रहा देख रहा है? हाँ छत्ता, तुम्हारे का छत्ता है। इसको भी, ये कौन है तेरा, रिंग याद है, ये रिंग तो आपने पढ़ा है, बैंड जी, भूल गया क्या। हाँ, तो तू दिन में बहुत बार यूज करता है ना बैंड जी, पता है ना बेटा, राइट ना। तो फिर ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है कंपाउंड, ठीक है ना बेटा, आ जाएगा। चल बेटा अभी अमोनिया का फटाफट बता देता हम लोग, अभी ये पूरा एकदम नहीं, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है ना वो फटाफट में डिस्कस कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन बेटा अमोनिया में क्या पूछेगा, सुन लो, सुन ले भाई, ईडी तुझ्यासाठीच कर रहा है बाकी। हम्म, पहले आपको क्या पूछेंगे, इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन है, क्या बोलते हैं। अभी आपको पहला इससे रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा और बड़ा हो जा, बहुत बड़ा हो गया। हाँ अभी बराबर है, मस्त था। अभी बेटा तेरे को क्या पूछेंगे, पहला इसका लेबोरेटरी मेथड सुनना अच्छे से। लेबोरेटरी मेथड में कौन है, अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, साल अमोनिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लेट क्लोराइड। और देखिए तेरे को क्या देगा, कैल्शियम क्लोराइड वाटर और अमोनिया। तेरे को बेटा खीसा के पेपर में उन लोगों ने अमोनियम की जगह पे क्या लिखा था, अमोनियम सल्फेट लिखा था। क्या लिखा था, अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे खाली क्या बनता बोल बेटा, बाकी पूरा रिएक्शन सेम होता। मैंने कीसा का आपको सब आंसर की वगैरह सब भेजा था, कीसा कर्नाटका एसोसिएशन का पेपर। कल मैंने आपको ना इसका भेजा था, आज सॉरी आज धीरू भाई अंबानी का दूसरा प्रीलियम पेपर, ठीक है ना बेटा, विद सोल्यूशन है वो भी। ओके, ए भाई इकडे बघ, भेजा है आज, पता है ना आंसर की। अच्छा ये सुन, अभी पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, यहाँ पे मैंने, ए बेबी सुन, यहाँ पे हम लोग ने एक हुआ बोला है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही की यूज किया, NaOH की यूज नहीं करते। पहला क्वेश्चन पूछेगा बेटा, तो क्या बोलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड डेलिक्विसेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेलिक्विसेंट नहीं है और वो चीपली अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम लोग ने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ही की यूज किया, अमोनियम नाइट्रेट की यूज नहीं किया। तो क्या बोलेगा, अमोनियम नाइट्रेट इज हाईली एक्सप्लोसिव एंड इट डिकम्पोजेस टू गिव नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे, ये अमोनियम क्लोराइड का ये कौन सा है, सब्लिमेटरी होता है, क्या होता है, सब्लिमेटरी। ऐसा भी पूछ सकता है, नेम अ सब्लिमेटरी सब्सटेंस यूज ड्यूरिंग प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड। फिर आपको ये भी पूछेगा, ये जब हम लोग रिएक्शन करते हैं ना, देखिए सब्लिमेटरी मेरा ये अमोनियम क्लोराइड कम मैं यूज करता हूँ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना हम भरदोल में यूज करता हूँ। इतना ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वाई हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज, बिकॉज सब अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेबल, तो हीट करेगी तो उसका वेपर बन के बाहर चला जाता, तो मुझे वो होने देना है क्या, ठीक है ना। सो
प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ड्यू टू सब्लिमेशन। क्लियर है? ओके। फिर इसको मैंने ऐसा ये इंक्लाइन क्यों रखा बेटा? अगर मैं इसको ऐसा रखता तो आपने देखा यहाँ पे वाटर वेपर बन रहा था कि नहीं? तो वाटर वेपर ऐसा ऊपर जाता था कि नहीं? वेपर ऐसा, वेपर बाहर जाता तो बाहर से इसको ठंडा होगा कि नहीं? बोल बेटा। ठंडा हो जाएगा तो वो पानी बन जाएगा, और ऐसा ड्रॉप बन के अगर नीचे गिरेगा, और नीचे से हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, तो कोई भी चीज को हम लोग ऐसा गर्म कर रहे हैं और उस पर ठंडा पानी ड्रिप ड्रिप होके गिरेगा तो उस पर क्रैक डेवलप हो जाएगा कि नहीं? टू प्रिवेंट द क्रैक। ओके। अगर मैंने इंक्लाइन रखा है, अच्छा, ऐसा रखने का और एक फायदा क्या है? सरफेस एरिया तेरे को ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। यहाँ पे अगर वाटर वेपर भी बनता तो ऐसा डायरेक्ट इधर पे चला जाता। क्लियर है? ओके। राइट। तो वाई इट इज कैप इंक्लाइन। ए बेबी, यहाँ पे देख दूसरा बेटा, अभी हम लोग ने यहाँ पर है ना ये ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड ही की यूज किया, क्योंकि हम यहाँ से अभी हम लोग को क्यों यूज करना पड़ा? मेरे को अमोनिया चाहिए, लेकिन ये पानी मेरे को चाहिए क्या? नहीं ना। तो ये ड्राइंग एजेंट का काम करता है। ए बेबी, किसका काम करता है? इसी को क्यों लिया? बिकॉज ये भी बेसिक है और अमोनिया भी बेसिक है, तो लोग रिएक्ट होगा। अभी यहां से बेटा ऊपर कौन जा रहा है? अमोनिया। और अमोनिया हल्का फुल्का होता है, तो अमोनिया ऊपर चला गया, एयर कहां पे चला जाएगा? नीचे। सो इट इज कलेक्टेड बाय व्हाट? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। व्हाई? इट इज लाइटर देन एयर। क्लियर है? अच्छा, हम लोग ने यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज नहीं किया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को? बोलो। बिकॉज वो क्या है? एसिडिक है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट हो जाता ना बेटा, तो अपना मेहनत पूरा पानी में चला गया कि नहीं? बोलो। तभी देखो बेटा, इतने सारे गिव रीजन भर भर के पढ़ो। पहला गिव रीजन क्या लिखा है? बोल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज किया। बोल। बिकॉज इट इज चीपर एंड इट इज नॉट डेलिक्विसेंट लाइक NaOH। अमोनियम नाइट्रेट की यूज नहीं किया, एक्सप्लोजिव इन नेचर। अरे यार, ये रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया भी था बेटा, देख रही है ना वहां पे? ये क्या देगा? नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा? 2। खत्म। फिर राउंड बॉटम फ्लास्क को इंक्लाइन क्यों रखा? बोल। वाटर वेपर फॉर्म में नॉट ट्रिकल बैक। करेक्ट रखा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों लिया? बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंड डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया। इन सबको क्यों यूज नहीं किया? ये लोग एसिड है, दे विल रिएक्ट केमिकली विद। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सी क्यों हुआ? बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। क्लियर है? मैं इसको पानी में क्यों नहीं कलेक्ट कर सकता? बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फिर ये देखिए, यहाँ पे भी वो दिया है हम लोग ने यहाँ पर, हायर वेट ऑफ अल्कली, मतलब हायर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया था? बोल। टू काउंटरैक्ट द लॉस ऑफ सब्लिमेबल अमोनियम क्लोराइड और नॉट? टेल मी। क्या बे? समझा ये? सारे क्वेश्चन हो गए बेटा। और एक तरीका है बेटा, ये बहुत बार पूछते बेटा, ये किस्सा के पेपर में यही क्वेश्चन था, तुम लोगों ने कौन सा लेबोरेटरी मेथड लिखा पता नहीं, वहां पे वो लोग ने आपको यही सेम सेम ऐसा ही डायग्राम दिया था। ठीक है ना बेटा? लेकिन आपको ना वहां पे है ना अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन में दिया ही नहीं था। क्या दिया था पता है? क्या? मैग्नीशियम नाइट्राइड। हाँ, और वाटर लिखा था, और वाटर के नीचे आप क्या लिखते थे? वार्म वाटर। अब आंसर की में देखना दिया हुआ मैंने। तो मैं नाइट्राइड से भी बना सकता, देख, पहला मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट होकर नाइट्राइड बनेगा, स्टेप 1। और स्टेप 2 में हम लोग कौन सा वाटर लेते हैं बेटा? वार्म 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 वाटर। अरे, ये वाला कैसे ओपन हुआ मेरा? वार्म मेरा नया वाला किधर है? किधर है ब्रो? ये ब्रो है, पेपर खुल गया है तो मेरा। अरे मैंने कौन सा? हाँ, ये बोल रहे हो। ओ, आ भी गई ने अमोनिया ब्रो। ये देख, यहाँ पर मैंने दिए है मस्त पे की एकदम ना धो के। ये देख, वार्म वाटर। बेबी, वार्म नहीं लिखा तो गया मार्क्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया बना के नहीं, या एल्यूमिनियम नाइट्राइड के अंदर वार्म वाटर लेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया बना। लेकिन ये मेथड हम लोग यूज नहीं करते। गिव रीजन बाय। बिकॉज मेटल नाइट्राइड आर एक्सपेंसिव। तुम लोग है ना बेटा, मेरे को पता नहीं चलता आप लोग रिएक्शन, इनफैक्ट है ना, मैं बताऊं, ये कंपाउंड वाले चैप्टर बहुत इजी होते हैं। देख, अरे मैं बता रहा, सुनना बेटा, टेंशन मत ले। पहले तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और ऑब्जर्वेशन हम लोग याद रख सकते हैं। हाँ। अभी बात रही रिएक्शन की, तो एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस करो। बॉस प्रोसेस पिता,
आईसीएससी के इस पे पेपर पे दिया हुआ है, सिलेबस पे नहीं है। ठीक है, तुम्हारे टीचर बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने से अबे बाबा इसमें मैंने आपको लिखवाया भी था इधर पे, इसमें खाली तेरे को पूछेंगे। यहाँ पे मैंने लिखवाया कि नहीं, ये हाइड्रोजन अपने को कहा, ये पूछ सकते कि हाइड्रोजन आपको कहां से मिला, तो मैंने लिखवाया था ना फ्रॉम, मैंने दिया है ना, वो खाली उतना ही पूछेंगे, बॉस प्रोसेस है ही नहीं तो फिर। बेटा मैं तेरे को जितना, अच्छा ऐसा नहीं बता रहा बेटा, मैं ना पिछले इतने सालों से जो पढ़ा रहा ना, तो मैं ये एवरी ईयर ये जो नोट्स मॉडिफाई करके देता ना, दैट इज एज पर द स्कोप, और अभी तक उसी में से आया है इतने साल के, बाहर का नहीं आता है। आप पास्ट पेपर्स भी देख लो। कौन सा आया था? हाँ, क्या आया था बता। और एल्युमिनियम विद FeCl3 डिस्प्लेसमेंट से बनता है। क्या? FeCl3 और AlCl। तो FeCl3 डिस्प्लेसमेंट से नहीं बनता है था। कॉम्बिनेशन। हाँ तो वो तो अपना सिलेबस में भी है, FeCl3 पहला ही मेरा रिएक्शन है। AlCl3। कौन सा? AlCl3 AlCl3 का क्या बोला था वो लोग ने? कॉम्बिनेशन। कौन सा? AlCl3। अरे बाबा, अरे राजा, नहीं तो ये कौन है? हो गया, अच्छा नहीं नहीं मैं बता रहा, हो गया रहेगा बेटा, मैं तुमको भी बता देता हूँ। नहीं चल रहा है भाई। हैं? एक मिनट। हाँ आ तो रहा है बेटा, चलो। ओ दिस इज, ऐसे इसमें ये नया है ना, इसमें इसमें नो नीड टू कनेक्ट दिस टू वायर्स। ओ या इट्स वायर्स। हेलो बोल बेटा। हाँ किधर? हाँ तो रही थी, ठीक था, ओके। हाँ नहीं नहीं, चल रही। लेकिन वही उनको एक बार दिखा है। कितना कितना बोल रहे हो? 5 घंटा निकालेंगे। Oh yeah, it's working, bro. Oh, I can sit here now. You know, I can buy from here also. क्या अभी क्या प्रॉब्लम है बोलो बेटा, क्या नहीं आ रहा? ये 500 रुपए क्या? हाँ मैं उनको 5 5 दे दूंगा। अच्छा अभी सुन, अभी हाँ नहीं 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 नहीं, रात बात पूछ बेटा। अभी सुन, क्या बोला था? AlCl3 बोला था ना बेटा, तो अभी मेरे को बता, ये अपना कॉम्बिनेशन में Cl3 वाला किसमें आएगा? कभी भी कॉम्बिनेशन में ही था ना, FeCl3 किसमें आता? हाँ तो अभी मेटल और तेरा ये एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ये अपन लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता था कि नहीं बोल बेटा? मेटल और नॉन मेटल का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है ना बेटा, Cl3 में खाली FeCl2 जो तुम्हारा रहता था, वहां पे क्या आता था बोलो बेटा? डिस्प्लेस। ठीक है ना? चल बेटा अभी अपन मेन टॉपिक से तुम लोगों ने घुमा दिया मेरे, अभी आप लोगों को क्या, चलो बेटा इधर पे आ जाओ। तो ये बेटा मेटल नाइट्राइड वार्म वाटर वाला आएगा कि नहीं बोलो? ओ आई एम रियली लविंग दिस बेटा। ये वायर नहीं है ना, देखो मस्त है, वरना वो वायर वायर लगाओ बेटा। चल बेटा ये भी आ सकता है राइट। अभी ये हेबर्स प्रोसेस में आपको ना खाली ये देख ड्रॉ का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ऐसा देखिए यहाँ डायग्राम बेस्ड में क्या आ सकता है। अब हेबर्स प्रोसेस में मैं यहाँ पे से क्या डाल रहा हूँ बोल बेटा? नाइट्रोजन। यहाँ पे से क्या डाल रहा हूँ? जो हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? बॉस प्रोसेस। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है कि नहीं? पहले मैं एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा, फिर हीट करूंगा, तो पहले नाइट्रोजन बाहर आया, वो नाइट्रोजन हम लोग। आपको भी एग्जाम के सर इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है बोलो? पहला तो पूछेंगे, ये बहुत बार ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें कहा ये प्रोसेस का, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या है? हेबर्स। फिर आपको दूसरा कभी भी याद रखना, ये हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। क्या है? और रिएक्शन क्या है? एक्सो, ये आपको टेम्परेचर, प्रेशर,
कैटलिस्ट बहुत बार पूछते हैं एमसीक्यू में, और प्रमोटर कौन है? कौन है? मॉलिब्डेनम। इतना याद नहीं दे सकता बेटा ये। अच्छा, अभी अपने को कभी भी याद रखने का, इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, सुनो। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो व्हाई द रिएक्शन इज हीटेड ओनली इनिशियली, तो क्या बोलोगे? सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक लिबरेटेड ही विल मेंटेन द। दूसरा आपको पूछेंगे, अच्छा कभी भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना बेटा, तो मुझे रिएक्शन को कहां पे लेके जाने का है? फॉर्म में। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही याद रखो, तुम्हारे सिलेबस में क्या याद रखना है, सुन लो। सुन, आपको सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये क्वेश्चन आएगा, सुन। कॉन्टेंट कभी भी क्या, एक पहला गिव रीजन बाहर रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड। आपको एमसीक्यू में पूछेगा भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज यूज्ड, तो आप इतना ही याद रखने का, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, बस इतना याद रह सकता है। दूसरा बेटा, अब ये आपको ये पूछेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर की यूज किया। अच्छा, ये रिएक्शन क्या था बोलो बेटा? एक्सोथर्मिक। बस इतना याद रखना, सेम सल्फ्यूरिक एसिड में रहेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। लेकिन बेटा टेम्परेचर इतना लो भी नहीं रखने का कि रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। देयरफॉर वी यूज व्हाट बेटा? ऑप्टिमम। क्लियर है? नेक्स्ट, ये प्रेशर इतना। अच्छा, एक सिंपल सा चीज याद रखना दोनों में, सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें भी, यहाँ पे कितने लोग हैं? ए एच नहीं, इधर कितने लोग हैं? एक। और यहाँ पे कितना वॉल्यूम है बोल? 3। यहाँ पे कितना है? अच्छा तू मेरे को बता, तू प्रेशर अप्लाई करेगी तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं? यहाँ पे कितने लोग हैं बोल बेटा? सेम वहां पर भी होता था सल्फ्यूरिक एसिड में, 4 लोग है कि नहीं? 4 वॉल्यूम है कि नहीं? यहाँ पे कितना है? कहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, इधर या इधर? हाँ, तो इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर व्हाट? फॉरवर्ड। लेकिन प्रेशर इतना भी हाई नहीं लेने का कि apparatus फट जाए, तो हम लोग कितना यूज करेंगे बोलो बेटा? ऑप्टिमम। तो यही बेटा की रीजन है, देखो यहाँ पर बड़ा तकलीफ देख लो यहाँ पर बेटा, ये पढ़ लो बेटा, कौन सा गिव रीजन में बताता हूँ। एंड कैटलिस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम impurities, बाय reactant should be free from impurities because it may। ये चारों गिव रीजन पढ़ लो फटाफट मन में। अच्छा, ये पूरा ओपन कर दिया। ओ माय दिस इज वर्किंग ग्रेट गर्ल्स, मैंने इतना सोचा नहीं बड़ा रेंज होगा। अभी खरीदा तो 3 दिन पहले। हाँ। ये ले बेटा, क्योंकि इधर पढ़ ले फटाफट, 8 से लेके 13 तक पढ़ लो फटाफट, 8 से 13। क्या है? रेंज अभी बहुत है, बस हो गया, इतना बहुत हो गया। जल्दी जल्दी रीड करो ना, टाइम पास करने के लिए बोला है क्या? बोला बेटा है ना तुम लोग, प्लीज तू एक्चुअली बेटा, ये तुम दोनों भाई प्लीज थोड़ा बहुत है ना, मैंने बहुत अच्छे से बेटा सारे रिकॉर्ड है, 1 क्विक रिवीजन वाले वीडियो जैसा लिखा है, क्विक रिवीजन बुक लेके बैठोगे ना बेटा, तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर उसको डिस्कस किया। देखो बेटा प्लीज, वो मैटर ठीक है ना? देखो भी बोल रहा हूँ ये तो। अभी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता? तो ये लेकिन अभी ऐसा आएगा, घर पे जाके इसको पढ़ना भी पड़ता है बेटा, ठीक है कि नहीं? चल, फिर अभी आपको देखो इसके रिएक्शन जो आते हैं ना बेटा, वो मैं तुमको बताता था। अमोनिया में बहुत लिमिटेड रिएक्शन है? अभी ये क्या हो गया इसको? यो देख बेटा, अभी अमोनिया में देख बेटा क्या क्या आया, क्वेश्चन आएगा। पहला तो देख, स्ट्रॉन्ग पंजन है हाईली सोल्यूबल इन वाटर, एमसीक्यू में आएगा 1 वॉल्यूम कितना डिजोल्व करेगा बोल। अभी आपको ना ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपको ना ऐसा नेमिंग वेमिंग याद रहेगा ना, नीचे कौन सा लिटमस है बोलो, ऐसा बोलेगे। ड्रॉ करने को नहीं आएगा, ऐसा आपको खाली लेबलिंग आएगा, ड्रॉ। ये ऊपर को अंदर क्या भरा था हम लोग ने? ड्राई अमोनिया गैस, ड्राई। अच्छा, ड्राई अमोनिया गैस से ना बेटा न्यूट्रल होता है, याद रखना, ड्राई अमोनिया न्यूट्रल होगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने ये क्या डाला है, रिजर्वॉयर, इसके अंदर क्या भरा हुआ था? पानी। मैं इसको ऐसा पुचुक करके दबाएगा, तो इसके अंदर बेटा क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। पानी गिरेगा तो अमोनिया पूरा डिजोल्व हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे वैक्यूम, क्या वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा। तो बेटा ये रेड वाला ऊपर जाएगा कि नहीं बोल आयुष? और ऊपर बेटा अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट होकर बेस बन जाता है कि नहीं? तो रेड लिटमस को क्या करेगा? तो ब्लू फाउंटेन मिलेगा, यहाँ पे ब्लू फाउंटेन। आप देखोगे ना तो एवरी अल्टरनेट ईयर है ना ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये सब एचसीएल में भी होता था। एचसीएल में नीचे रेड होता था, ऊपर क्या होता था? ब्लू।
सॉरी नीचे ब्लू होता था, ऊपर ये डायग्राम पूछेंगे तो व्हाट डज इट इंडिकेट, तो खाली ऐसे बेसिसिटी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हाई सोल्यूबिलिटी, अमोनिया पहले डिसॉल्व हुआ फिर बाद में वो बेसिक नेचर आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अभी आपको देखो अमोनिया में इसमें से ना ये इसमें से ना फिक्स क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, सुन ले। तेरे को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर अपन ने ये जो गैस लिया वो अमोनिया है, तो ग्लास और डिप्टिन HCl लाने का, तो क्या मिलेगा, डेंस वाइट फ्यूम्स। डेंस वाइट फ्यूम्स मिलता है कि नहीं भाई, ये देख, अरे ये देख, अमोनिया और HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड, तो देखिए ऐसा डेंस वाइट फ्यूम्स मिलेगा, बराबर है। फिर आपको ना बेटा ये आएगा, सुनो अच्छी तरह से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अगर वो लोग ने लिखा है हीटिंग अमोनिया विथ ऑक्सीजन, कैटलिस्ट वर्ड यूज नहीं किया है, तो क्या मिलेगा, ग्रीनिश येलो फ्लेम एंड वाटर, ग्रीनिश येलो फ्लेम एंड नाइट्रोजन मिलता है वाटर। अगर कैटलिस्ट बोला, क्या बोला, तो पहले प्लेटिनम 800 डिग्री याद रखना, और आपको क्या मिलेगा, NON वाटर, NON नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिएक्शन इज एक्सो, और फिर ये NO है ना बेटा वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, NO2। यही बेटा नाइट्रिक एसिड का ओसवाल प्रोसेस में यूज होता है, दोनों स्टेप पता है ना। अभी इसमें मैं, अच्छा एग्जामिनर का फेवरेट, अच्छा ये विदाउट कैटलिस्ट को बैलेंसिंग का ट्रिक क्या है, 45 46 इतना याद रखना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा, नेम द गैस रिलीज व्हेन अमोनिया इज हीटेड विद ऑक्सीजन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कौन सा गैस है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, पहला वाला रिएक्शन देखो, नाइट्रोजन। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोलेगा तो कौन सा गैस आया, NO। फिर NO बाद में जाके क्या बन जाता है, NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO, बरोबर है। नाइट्रिक नाइट्रस ये होता है ये, समझा क्या, ओके ये नाइट्रिक ऑक्साइड एंड देन वो इट गेट ऑक्सीडाइज टू नाइट्रो। अभी इसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। अच्छा ये रिएक्शन इतना है ना एक्सोथर्मिक है कि जो प्लेटिनम है ना कंटिन्यूज टू ग्लो इवन आफ्टर द हीट सप्लाई इज स्टॉप। ए भाई बेबी सुन, अभी है ना बेटा इसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देख पहला तो मैंने क्या क्या बताया, ग्लास रॉड डिप्टिन HCl क्या मिलेगा बोलो, अमोनिया बर्न्स इन एयर विदाउट कैटलिस्ट, तो आंसर क्या है बोल बेटा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। बर्न्स विद कैटलिस्ट बोला है तो gas release which burns to give reddish brown gas and platinum continues to glow even after the heat supply is stopped। बस कितना इजी है। क्या क्या क्वेश्चन आएगा वर्ड फॉर्म में, which gas is released when oxygen react with ammonia, nitrogen, which gas is released when oxygen react with ammonia in presence of catalyst, nitric oxide and NO2, ठीक है। एंड प्लेटिनम कंटिन्यूज टू ग्लो, देखिए ऑब्जर्वेशन भी सब दिया है यार नोट्स में। फिर आपको ना इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। देख बेटा यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, अमोनिया और ऑक्सीजन है, कहाँ पे भी कैटलिस्ट है क्या, नहीं, तो कौन सा फ्लेम बर्न हो रहा है बोल बेटा, ग्रीनिश। और ये बैलेंसिंग देगा, इसका 43 26 है नाइट्रोजन वाले का, और वो वाले का क्या था 45 46। क्लियर है। इसमें से ना हर साल है ना, इतने अभी जो रिएक्शन डिस्कस किया हर साल 2 रिएक्शन आते हैं। ओके यहाँ पे हम लोग ने कॉटन वूल, अच्छा इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, ऊपर से नीचे से कौन जाता है, तो याद रखना ए पे से ए अमोनिया, यहां से कौन जाएगा बोल बेटा, ऑक्सीजन। ये कॉटन प्लग क्यों रखा है हम लोग ने, तो ये इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ व्हाट बेटा, ऑक्सीजन कमिंग अप। अभी देखिए विथ कैटलिस्ट क्या किया था, देख यहाँ पे ड्राई है अमोनिया, और ये प्लेटिनम देख ग्लो हो रहा है कि नहीं। पहले कलरलेस गैस आया था NO, फिर NO वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बन गया, रेडिश ब्राउन, समझा क्या। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अमोनिया है ना, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया एक्ट एज विच एजेंट, पूछ देखो रेड्यूसिंग, एग्जामिनर रेड्यूस क्यों बोला, ए बेबी ऋषिता ये देख कॉपर ऑक्साइड को कॉपर कर दिया कि नहीं, ऑक्सीजन निकाल दिया, देखना। तो ये टैक्ट है, इसमें भी बेटा अमोनियम को उसने क्या कर दिया, अमोनियम क्लोराइड एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो ये टैक्ट एज विच एजेंट बोलो बेटा, अरे यू। अच्छा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ओके, हाउ विल यू कन्वर्ट कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर, तो आपको यही लिखना है, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया विल गिव यू कॉपर। अच्छा ये यहाँ पर गैस कौन सा मिल रहा है, गौर से देखो, नाइट्रोजन। आपका आदत हो गया रहता है NO2 लिखने का, NO2 मत लिखो। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया, तो क्या लिखोगे, ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू रेडिश ब्राउन मेटल। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड ऑक्साइड इज हीटेड विद अमोनिया, बफ येलो कंपाउंड विल गिव यू सिल्वरी ग्रे मेटल। अच्छा ये दोनों में से एक आता ही है,
अगर एक्सेस अमोनिया और क्लोरीन, एक्सेस अमोनिया बोला तो ये एन वाला, एन तेरा दोनों जगह पर आएगा, इतना याद रखो। एक्सेस अमोनिया बोला तो एन दोनों जगह पे है, तो अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस। ये भी पूछते, नेम द गैस रिलीज विद एक्सेस अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, तो नाइट्रोजन गैस। ऑब्जर्वेशन पूछा तो क्या बोलोगे, डेंस वाइट। लेकिन अगर मैंने एक्सेस क्लोरीन बोला तो क्लोरीन दोनों जगह पर आएगा, ऐसे याद रहेगा इतना। अच्छा, क्लोरीन वाले में क्या बनेगा, ऑयली येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड और HCl गैस, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एक्सेस क्लोरीन डाला तो कौन सा गैस आएगा, HCl। एक्सेस नाइट्रोजन अमोनिया डाला तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन आप पढ़ो बेटा, 4 5 6 7 पढ़ो, और 8 9, 4 से लेके 9 तक पढ़ो अभी के अभी। अबे भवानी, देखना है ये पढ़ दे। ये पढ़ा क्या, ये दोनों के लिए कर रहा हूँ ना, बात ही क्या करी है। हाँ, क्वेश्चन भी कैसे आएगा, एक रिएक्शन में वो लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो सुनो कभी भी पढ़ोगे तो। एक्सेस वाला में क्या होगा, फिर बाद में पढ़ने का कौन सा गैस रिलीज है, ऑब्जर्वेशन, यही क्वेश्चन आते हैं। या तो राइट द रिएक्शन आएगा, फिर बाद में उसका क्या रोल है, या फिर चेंज इन कलर, ऑब्जर्वेशन पूछिए। बराबर है, समझा क्या नहीं अभी बोलो। तो फिर इतना चिंदी और रोते तुम लोग। अच्छा, अभी अमोनिया क्या है, बेस है बेटा। ये देख, बेस एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट। यहाँ पे वाटर क्यों नहीं बना, क्योंकि अपने बेस में वो था ही नहीं। यहाँ पर अभी बेस है ना, वो है। अच्छा, अब इसमें दो चीज मैं बताना भूल गया। अमोनिया दो तरह का होता है, लिक्विड अमोनिया और लिक्कर। लिक्विड अमोनिया क्या होता है बेटा, जब अमोनिया हम लोग बाहर से लाते, वो अमोनिया को मैंने क्या किया, अमोनिया गैस था बेटा, क्या था, इसको बाहर से मैंने ठंडा कर दिया, बाहर से क्या कर दिया, तो वो सिर्फ कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन से क्या बनता है, लिक्विड अमोनिया बनता है। क्या बनता है, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया न्यूट्रल है, क्योंकि इसके अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं है। लेकिन डिसोल्यूशन से जो अमोनिया को जब पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कि नहीं बोल। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्कर अमोनिया। लिक्कर अमोनिया बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि उसमें अमोनियम बनेगा। बराबर है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन से कौन सा अमोनिया बनता है, कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन से लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो लिटमस पेपर पे कुछ इफेक्ट करेगा। लिकर अमोनिया क्या रहता है, अमोनिया डिजोल्व इन वाटर, इसलिए एक्वेस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया को क्या बोलते हैं बोलो, लिकर अमोनिया। और वो बेसिक होता है, बेसिक होगा तो रेड को क्या करेगा। अच्छा, ये किसमें काम होता है, अपन ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं ना, तो उसमें वो लैब इसमें यूज होता है बेटा, लॉन्ड्रीज में क्या करेगा, क्लींजिंग एजेंट। और ये क्या है बेटा, रेफ्रिजरेंट, कूलेंट है, बिकॉज इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इवापोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं बोल। हो गया बेटा। फिर यहाँ पर ये वाला तो पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि नहीं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, ये कोई रिएक्शन नहीं आता है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था बोल, हम लोग दो रिएजेंट्स का टाइम हो, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद आ रहा है कि नहीं, Fe2+, Fe3+, याद आ रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर कॉपर 2+, Zn2+ एंड Pb। जिंक याद आ रहा है, मैंने बताया था, जिब्रा। जिंक इज सॉल्युबल इन बोथ। और अमोनियम के लिए ए हम लोग ने बोला था, क्यूट आंटी, याद आ रहा है, क्यूट आंटी। क्यूट कैसे कौन आता है, Cu कॉपर, आंटी का ए कौन है बोल बेटा, अमोनियम। तो कॉपर एक्सेस में सॉल्युबल होगा,
देख स्मॉल अमाउंट में सब लोग क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल। देख स्मॉल अमाउंट में सब लोग को डालेगा, स्मॉल अमाउंट में Fe2 प्लस क्या देगा बोलो, 33 पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। Fe3 प्लस क्या देगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। पीपी किसमें सॉल्युबल होता था, पुदीना ना में होता था, इसमें होगा क्या नहीं ना, चॉकी वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। सिंक ज़ेब्रा दोनों में होता था कि नहीं, the gelatinous white PPT which is soluble in excess to give you colorless solution। और फिर क्यूट आंटी, क्यूट आंटी मतलब कौन होगा बोल, कॉपर। कॉपर का क्यूट का, कॉपर आ गया Cu, आंटी का मतलब अमोनियम। पेल ब्लू पीपीटी विच इज सोल्यूबल टू गिव यू इंकी ब्लू कलरेशन। क्लियर है। अभी आपको ऑब्जर्वेशन के लिए आएगा, पूछेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू Fe2 प्लस, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। इन स्मॉल अमाउंट इट विल गिव यू व्हाट, डर्टी ग्रीन पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। दोनों लिखने का, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर में ये सब रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, ये वाले रिएक्शन नहीं आते। रिएक्शन इतना ही है, ये साइड वाला इतना तो है, चिंदी रोते रहे तो रिएक्शन नहीं आता, लिखे के पढ़ोगे तो प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ना। हो गया बेटा, ये देखिए पूरा गिव रीजन में आ गया। अभी बेटा ये तो तेरे को याद रखना पड़ेगा, टेस्ट। तेरे को कैसा पता चलेगा, अमोनिया ग्लास और डिप्ट इन HCl 10 फ्यूम्स या नेस्ट, ये बायाट करना पड़ेगा। नेस्लर्स रीजन का फॉर्मूला क्या है, K2HgI। तो K2HgI फॉर नेस्लर्स रीजन कलरलेस होता है, कलरलेस को क्या बना देगा, पेल ब्राउन। या तो बेटा क्यूट आंटी वाला, कॉपर वाला याद रखो, ठीक है ना बेटा। कॉपर सल्फेट को अंदर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो, पेल ब्लू पीपीटी विच डिसॉल्व्स टू गिव यू इंकी ब्लू कलरेशन। अभी पहली बार हम लोग बेस पढ़ रहे हैं, तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को बल्लू, फिनोफ्थलीन को कलरलेस टू, अच्छा मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू येलो, येलो। और एसिडिक होता तो ऑरेंज टू पिंक होता है एसिड में। इसमें क्या हो रहा है बोल बेटा, ऑरेंज टू येलो, येलो। और या तो ऑरेंज टू रेड, वो एसिड में होता था। बस ये हो गया सारा गिव रीजन। आपको दो चीज पूछेंगे कि भाई ये लिक्विड अमोनिया क्लींजिंग एजेंट में क्यों यूज होता है, क्लींजिंग मतलब कलर, तो उसका क्या रहता है, इट हैज अ प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व फैट्स, ऑयल, ग्रीस। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसॉल्व करने को क्या कहते हैं बोलो बेटा, इमल्सिफाइज। डिसॉल्व का दूसरा वर्ड क्या है, और बाद में रेफ्रिजरेंट में लिक्विड अमोनिया रेफ्रिज, बिकॉज इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। हो गया ये देखिए ऑब्जर्वेशन पढ़ लो। अभी ये वाला भी हम लोग ने किया, कहां से, 9 से लेके 13, 9 से लेके सॉरी 14, 9 टू 14। अरे झिंगी, ये सारे ऑब्जर्वेशन पढ़, क्वेश्चन और आंसर सब दिया हुआ है, रोते रहते हो फालतू में। देख अमोनिया फेरिक में डालेगा तो क्या मिलेगा, देख सब लिखा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल इन क्या नहीं। इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद छोड़ने का तुम लोग को नाइट्रिक एसिड करने का है ना, नहीं हाँ तुम लोग ही तो बोला था नाइट्रिक एसिड, और कौन सा चैप्टर करने का बोल रहे हैं। अरे तुमको सही में मेरे को बताओ, ये सब कितना इजी था बोलो बेटा। ये चैप्टर से HCl पूरा रिलेटेड है। कंपाउंड्स बेटा बहुत स्टोरी है, सल्फ्यूरिक एसिड में तो एक ही पेज है बस। सल्फ्यूरिक एसिड में क्वेश्चन भी कैसे आते हैं पता है ना, देखो एक तो क्या पूछेगा, इट एक्ट एज अ टिपिकल एसिड, ठीक है, टिपिकल एसिड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है सब पूरा। फिर बाद में क्या पूछेगा, डिहाइड्रेटिंग, तो डिहाइड्रेटिंग में शुगर, ग्लूकोज और कॉपर सल्फेट और इथेनॉल वाला। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, याद आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा, राइट। फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर आता है एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल में वो क्या करेगा बोलो बेटा, बोलो ना, HCl देगा, HNO3 देगा, इतना इजी है। फिर आपको पूछेगा एसिड को डायरेक्ट पानी में डालने का या पानी को एसिड में, एसिड को पानी में। और वो कांटेक्ट टावर का पूछेगा बेटा, क्या है 4 स्टेप। फिर उसमें भी वही पूछेगा, व्हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2O2 फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हाई टेम्परेचर इतना है, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाई हाई प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका ये यूजेस यूजेस बेटा खाली ऐसे एक बार रीड करके जाना। ऐसे तो मैंने वो भेजा था ना काउंसिल के मीटिंग वाला भी, वापिस में भेज देता, काउंसिल के मीटिंग वाला जो PDF भेजा था आपको पहले, वो भी मैं भेज देता।
हम्म। वो भेजो नहीं बात। हाँ वो है बेटा, आईसीआईसी के साइट पे वापस भेज दूंगा, डोंट वरी। देख बेटा ये हो गया कि नहीं? अभी कौन सा करने का है बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड भी बता देता हूँ, खाली देख लेना बेटा, 2 मिनट लगेगा। देख बेटा एक ही पेज है, बस छोड़ दूंगा, बस 320 को छोड़ दूंगा बस। 8 मिनट दे दो मेरे को। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या बोल बेटा? ऑयल ऑफ फिट। लेकिन बेटा अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या बोल बेटा? कॉन्टैक्ट टावर। अच्छा ये इस पे 4 स्टेप है। पहले याद रखना, ये आयरन पायराइड वाला रिएक्शन थोड़ा बैलेंसिंग के लिए ध्यान देखना, 411 याद रखना ना, बाकी तू बैलेंस कर पाए। SO2, हाँ नहीं, लेकिन कभी इंडिविजुअल रिएक्शन आ गया तो SO2 बनाया, फिर SO2 को बेटा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्टैक्ट टावर में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। सेम चीज, वाई ऑप्टिमम टेम्परेचर, वाई ऑप्टिमम प्रेशर। वेनेडियम पेंटोक्साइड क्या है तुम्हारा? कैटलिस्ट है। प्रमोटर कौन है? K2O। ठीक है ना? फिर अच्छा देख, SO3 को मैं पानी में नहीं डाला, पहले सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आप बोलोगे सर ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आया? ये लैब से आया था। ये ओलियम का स्ट्रक्चर पूछेगा बेटा। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा ये एक एक चैप्टर ये पढ़ ले बेटा, कंपाउंड बहुत इजी है। फिर इसको मैंने पानी में डाला, देख एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट SO3 को पानी में क्यों नहीं डाला? SO3 को पानी में डालता तो बेटा डेंस व्हाइट फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। फिर आपको पूछेगा बेटा, देख कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये दोनों को हम कॉन्सेंट्रेशन में क्या यूज करूंगा? हाई। वाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 या O2 इज यूज? इट विल फेवर फॉरवर्ड। ठीक है। वाई रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग ने यूज किया है। अच्छा इसमें प्रमोटर कौन है? K2 है। व्हाट इज द रोल ऑफ K2 है? It enhances the speed. Why vanadium pentoxide it is beta cheaply available and not easily poisoned. देख इनिशियली क्यों हीट करना पड़ा? बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सेम वैसा ही है, कहने लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। इतना ही टेम्परेचर क्यों यूज किया? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, बट reaction should not be very slow so that the reaction will not take place, so optimum temperature. Why optimum pressure use किया बोलो? increasing pressure will favor the direction where there is decreasing volume, so increasing pressure favors forward reaction, but इतना भी high pressure नहीं करने का कि apparatus में। हाँ ठीक है ना? फिर देख SO3 को पानी में क्यों नहीं डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में क्यों डाला? अगर मैं पानी में डालता तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक और डेंस वाइट फॉग मिलता था, विच विल नॉट कंडेंस। क्लियर है? फिर देख सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये एक MCQ आता है, कितना H है बोल बेटा? 2। तो 2 हाइड्रोनियम, तो इट इज डायबिस। अभी बेटा देखिए डाइल्यूट वाले रिएक्शन, डाइल्यूट इसमें से कोई भी रिएक्शन पूछेगा तो व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोलो बेटा? नॉर्मल एसिड और टिपिकल एसिड और एसिडिक प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा मैंने तुमको बताया था कोई भी एक्टिव मेटल और डाइल्यूट HCl, ये सेम रिएक्शन HCl में भी आते हैं। एक्टिव मेटल मंगल जिंदाबाद फीलिंग, अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा बोलो? हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बेस के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर। अभी इसमें आपको ऑब्जर्वेशन पूछेगी बेटा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और H2SO4, अ कलरलेस odorless गैस इज रिलीज्ड इन बबल्स विद पॉप साउंड। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या था बोल बेटा? ब्लैक। इसको पानी में सल्फ्यूरिक एसिड में डालेगा तो सोल्यूबल बन जाएगा कि नहीं? ब्लू सोल्यूशन, ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। विच प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हियर बोलो? अच्छा डाइल्यूट रहेगा तो एग्जाम में लिखना नीचे डाइल्यूट, इसमें मार्क्स कटेगा। कॉन्सेंट्रेटेड रहता तो नीचे क्या लिखने का? कॉम। कभी भी याद रखना कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये सारे रिएक्शन बेटा ना HCl में नहीं है। अच्छा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को लूंगा तो सॉल्ट वाटर मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? राइट योर ऑब्जर्वेशन, a colorless odorless gas is released which turns lime water milky and no effect on acidified camino 4 or acidified potassium dichromate। आ रहा है ना एस्टी बेटा? ये देख कभी भी सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ करेगा तो सॉल्ट वाटर तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? A colorless suffocating odor gas is released which turns acidified potassium permanganate from pink to clear colorless, or acidified potassium dichromate from orange to clear green। सल्फाइड को पानी में डालेगा तो सॉल्ट और कौन सा गैस मिलेगा? A colorless rotten egg smell gas is released which turns moist lead acetate paper silvery black। समझा कि नहीं बोलो बेटा? ओके राइट। अच्छा बेटा अभी ना एक याद रखना, कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट पूछते तो वी विल ऑलवेज ऐड बेरियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोराइड। इनको बेटा पानी में डालता है तो ये देखो ये वाले ये तीनों जो PPT बने, वाइट PPT होते हैं वो इनसॉल्युबल इन एसिड होता है, इनसॉल्युबल इन
इस सब में बेटा इसमें से कोई भी रिएक्शन पूछा तो आप क्या बोलोगे? इट एक्ट एज विच एसिड, बोलो बेटा, टिपिकल या नॉर्मल। आपको इसमें से कोई भी रिएक्शन दिया, फिर बाद में कॉन्सेंट्रेटेड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख ये नॉन वोलेटाइल, याद आ रहा है, नॉन वोलेटाइल से क्या बन गया? वोलेटाइल। ये HCl और नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में था। ऑक्सीडाइजिंग में देख वो पूछते हैं कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू, अच्छा कभी भी याद रखना, मैं ट्रिक भी बताता, कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना तो हमेशा आपको ना मेटल या नॉन मेटल के साथ ये तो मिलेगा ही। देख बेटा वाटर और SO2 मिल ही रहा है कि नहीं, बोलो। कार्बन का क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर का, फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस। कॉपर, कॉपर सल्फेट से। अच्छा फिर ये वाले रिएक्शन में प्लीज ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मत लिखना, एरो के ऊपर लिखना, वरना इक्वेशन बैलेंस ही होगा। ए बेबी आ ग्लूकोज से, ग्लूकोज में से पानी निकाला तो ये क्या बनेगा? ब्लैक स्पॉन्जी मास, ब्लैक स्पॉन्जी मास। इथिलीन और ये ब्लू क्रिस्टलाइन विल बिकम व्हाइट एनाइडस एमोर्फस पाउडर। ड्राइंग एजेंट के लिए कोई रिएक्शन नहीं है, इट इज यूज्ड टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अदर गैस। अभी टेस्ट पूछा तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का तो सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट का पूछा तो बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट वाला या लेड नाइट्रेट वाला, भाई PPT इंसोल्यूबल। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड का पूछा तो बेटा हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करो तो क्या मिलेगा? गैस मिला। डाइल्यूट में कॉपर करेगा क्या? येडी कॉपर ऑक्साइड था वो, येडी देख। डाइल्यूट को वाला कॉपर हाइड्रोजन के नीचे, कॉन्सेंट्रेटेड में वो डिस्प्लेस कर सकता है, समझा ना? क्लियर है कि नहीं? देख एसओ कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज, कलरलेस सफोकेटिंग ओडर गैस turns lime water milky and no effect or in turns potassium permanganate, acidified potassium permanganate from pink to clear color। फिर बाद में देख ये सारे ऑब्जर्वेशन दिया। हाँ इसमें ना बेटा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा पता है क्या? ये वाला, इट इज ऑयली हाइग्रोस्कोपिक एंड हेवियर देन वाटर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर वो कितने पे बनाता है बोल? अगर आपको ऐसा पूछा प्योर एसिड इज नॉन कंडक्टर, याद रखना, बट डाइल्यूट एसिड इज अ प्योर। सल्फ्यूरिक एसिड बोला ना तो क्या बोलोगे? बैड कंडक्टर या नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। डाइल्यूट, अच्छा विच एसिड इज स्ट्रॉन्गर, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट? टू डाइल्यूट है क्योंकि डाइल्यूट में मोर आयंस होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर ये भी पूछेगा एसिड को कैसे डाइल्यूट करने का, तो एसिड को पानी में डालने का, पानी को एसिड में डालने का। फिर ये सारे ऑब्जर्वेशन बताए थे कि नहीं, बोलो बेटा। ये वाला एक अच्छे से करना, हाइड्रोजन सल्फाइड से वो क्या बन गया बोल? सल्फर बन जाता है। इसमें पूछेगी आपको इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, तो इट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? और क्या करना है क्या बताओ, बस पक्का? चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी, आओ जो, जय श्री कृष्ण।